नमस्ते। अशोक जी, आज का हमारा प्रश्न मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से रिलेटेड है जी। हम पूछना चाहेंगे कि मेंटल इलनेस क्या है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर एक वीडियो डाली थी, उसमें मेंटल इलनेस की परिभाषा हमने बताई थी और जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की डेफिनेशन दी गई है वह उसी से मिलती जुलती है, थोड़ा बहुत अंतर है। मेंटल इलनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है, सब्सटेंशियल डिसऑर्डर है, जो व्यक्ति का मूड, बिहेवियर, परसेप्शन इत्यादि को इस तरह से इम्पेयर करता है कि वह व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में उस परसेप्शन, उस बिहेवियर, उस मूड की बदौलत रियलिटी से दूर चला जाता है और स्थिति ये होती है कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या को भी संपादित नहीं कर पाता है। मेंटल इलनेस में मेंटली रिटार्डेड शामिल नहीं होता है। मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन ये दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग हैं। और मेंटल इलनेस में जो आता है, आपका अल्कोहल या ड्रग को लेता है, उसके कारण भी जो डिफिशियंसी आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आदमी मानसिक रोगी हो जाता है, वह भी शामिल है। परंतु मेंटल रिटार्डेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के मुताबिक एक दिव्यांगता है। हालांकि मेंटल इलनेस भी दिव्यांगता है, दोनों में बहुत अंतर है। मेंटल रिटार्डेशन वह कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसका विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण वो व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। और फिर वह जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत गवर्न होता है, वो चाहे विवाहगत का मामला हो या कुछ और हो। लेकिन जब मेंटल इलनेस की बात आती है तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही उसके गार्जियन कौन होंगे ये तय होगा। मेंटल इलनेस शब्दों से ही लग रहा है, इलनेस, इलनेस का मतलब ये कि बीमारी, बीमारी का मतलब है कि ठीक होना। बिल्कुल। तो ये ठीक भी हो सकती है। तो मेंटल रिटार्डेशन क्यूरेबल है क्या? मेंटल रिटार्डेशन तो क्यूरेबल नहीं है, मोरओवर थेरेपी से उसको कुछ मिनिस्ट्रीम में ला सकते हैं। मेंटल इलनेस की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये मेंटल इलनेस का ही व्यक्ति है? मेंटल इलनेस को डिटरमिन करने के लिए नेशनली और इंटरनेशनली जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पर तय होगा। इस मेडिकल स्टैंडर्ड में जो WHO है, लेटेस्ट एडिशन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसके अनुसार WHO ने गाइडलाइन तय कर रखी है। उसके अनुसार ये तय होगा कि मेंटल इलनेस इस व्यक्ति को है या नहीं है। मेंटल इलनेस का कोई व्यक्ति शिकार है या नहीं है, इसको अथॉरिटी ही तय करेंगे, वो डिफाइन करेंगे। परंतु कोई व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार है या नहीं है, इस आधार पर कि यह व्यक्ति सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियस वे में या फाइनेंशियली, सेक्स, रेस, ट्राइब, ये जितने भी हैं उनसे बिलोंग करता है या ऐसे ग्रुप से या कल्चर से बिलोंग करता है जो डायरेक्टली मेंटल इलनेस से रिलेटेड नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, इस आधार पर तय नहीं कर सकते। दूसरे, आप इस आधार पर भी तय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सोशली, मोरली, पॉलिटिकली, रिलीजियस वे में बिलीफ, ये जितनी भी कारण है, सेक्स, रेस, टाइप, उनके विचारों के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रहा है, उसका विरोध कर रहा है या उस पर कुछ कमेंट्स कर रहा है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार हो गया। मैं एक उदाहरण देता हूं इस पे। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, वो मेच्योर भी थे, एजेड भी थे, बलशाली भी थे, अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से करते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों से बातचीत भी अच्छे से करते थे। लेकिन जैसे ही एक भगवान शिव का मंदिर था, शिवलिंग की स्थापना थी, वहां लोग पूजा करने जाते थे, उधर से निकलते थे तो लंबी सी लाठी उनके हाथ में, बुरी तरह से वो उसी शिवलिंग पे प्रहार करते थे। और तब तक प्रहार करते जब तक वो लाठी टूट ना जाए, और फिर उसके बाद वो कुछ अपना शब्द बोलते हुए फिर निकल जाते थे। और फिर जब 2-4-10 दिन के बाद उनके मन में आता फिर उधर निकलते थे वो।
तो ऐसी दशा में चूंकि उनका कुछ विश्वास नहीं है, तो उस आधार पे आप उनको मेंटल इलनेस का शिकार नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। हमें ये आशा है कि आप मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस इन दोनों में फर्क समझ गए होंगे और साथ ही अब इन्हीं के अनुरूप इन्हें पहचान भी सकेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। हम अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।